तो भाई लोग अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। तो थंबनेल देख के आप सबको समझ आया होगा कि आज 5 मिनट में आपको बेस्ट वर्कआउट बताने वाला हूँ जो कम टाइम में अच्छा रिजल्ट देगी और आपके बॉडी को भी मेंटेन रखेगी। तो बने रहें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं डेली वीडियो लाता रहूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले वर्कआउट से। एक बात जान लो, अगर आप फिटनेस लाइन में आने वाले हो तो हमको कोई भी वर्कआउट करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। जैसे खाने से पहले हाथ धोना ज़रूरी है, वैसे ही वर्कआउट से पहले वार्म अप ज़रूरी है। तो हम थोड़ा वार्म अप कर लें। फर्स्ट हम करेंगे रिस्ट रोटेशन, सेकंड हम करेंगे नॉर्मल जंप। इससे हमारा ब्लड फ्लो बॉडी में पूरा सर्कुलेट हो जाएगा। थर्ड हम करेंगे नेक रोटेशन। फोर्थ हम करेंगे ईयर रोटेशन करेंगे। एंड लास्ट शोल्डर शोल्डर रोटेशन। और हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे पुशअप्स। अगर आप पुशअप्स परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो ऐसे घुटने को ऐसे मोड़ लीजिए, इस तरीके से घुटने को मोड़ के और आप कर सकते हैं। नॉर्मल शोल्डर पोजीशन में आए, गर्दन को थोड़ा सा झुकाए और पेट को अंदर। उसके बाद ऐसे ही नॉर्मल पुशअप करना है। और अगर आप नॉर्मल पुशअप कर सकते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। पैरों को सीधे रख के, नेक को अंदर रख के, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसके आप 5, 8, 10, 12 जितने रेप आप कर सकते हैं, 3 सेट यानी 3 बार करके कर सकते हैं आप पुशअप्स के। तो हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है पुलअप्स, जिसको हमें ऐसे करना है। इसे पकड़ ली एंड इसको भी आप जितना रैप कर सकते हैं, 2, 4, 5, 8 अपने हिसाब से कर सकते हैं। 2 से 3 सेट इनफ है, यानी बहुत है। एंड हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट और तीसरी एक्सरसाइज, जो है स्क्वाट। नॉर्मल स्क्वाट जो हम सभी कर सकते हैं। नॉर्मल स्टांस में आना है, सीधे यानी खड़े होना है और अपने पैरों को अपने कंधों के बराबर रखना है। नॉर्मल ऐसे। इसके बाद स्ट्रेट सीधे देखना है और 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही करना है। जितने भी रैप आप कर सकते हैं। और इन सब का बहुत अलग से ही फ़ायदा है। अगर आप जिम नहीं जा सकते और स्ट्रेंथ अगर थोड़ी डाउन है या टाइम की बचत करना है, आपको कम टाइम में अच्छा वर्कआउट करना है फिट बॉडी मेंटेन करने के लिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। फिर से आपको बता दूं भाई लोग, मेरी फैमिली, फर्स्ट हमें करना है पुशअप्स 3 सेट यानी 3 बार, जितने भी रेपिटेशन आप कर सकते हैं। और सेकंड हमने करना है पुलअप्स, यानी जिसे हम कहते हैं लचके वाला, हिंदी भाषा में, शुद्ध देहाती भाषा में
पुलअप्स एंड लास्ट स्क्वाट यानी उठक बैठक करना है हमें। 3 सेट जितना रैप हम कर सकते हैं। तो ये मेरी एक्सरसाइज है जो मैंने आपको बताया है, इसे आप ट्राई करें और पहले ही हफ्ते में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं इसका फ़ायदा भी आपको बता दूं, अगर आप पुशअप्स करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा एंड स्टेमिना के साथ साथ आपका जो चेस्ट फैट है वो भी कम होगा, चेस्ट आपकी ऐसे लाइन में हो जाएगी। और अगर आप पुलअप्स जब करेंगे यानी लचकने वाला जिसे बोलते हैं, वो अगर करेंगे तो आपकी बैक जो है वैसे ही चौड़ी होगी, तगड़ी, और चौड़े लगोगे आप, तगड़े लगोगे। उसके बाद पंजों में आपके अलग ही ताकत होगी पकड़ने में, आपके जो फोरआर्म्स है, हाथ हैं, ये मजबूत होंगे और इसका भी बहुत फ़ायदा है। और हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में स्क्वाट और देहाती में उठक बैठक, जिसे हम स्कूल में पनिशमेंट सज़ा के तौर पर करते थे, तो उसका तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज वही है। उठक बैठक करने से हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है, जो आदमियों का मैन का सबसे मेन चीज़ है खून के बाद, जो बॉडी में अगर कम रहता है तो बाल झड़ते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, फेस ग्लो कम रहता है, एनर्जी भी कम रहती है, वो भी कम रहता है अगर टेस्टोस्टेरोन कम रहता है। तो अगर आपको बढ़ाना है तो आप ये उठक बैठक यानी स्क्वाट डेली आप बेसिस पे कर सकते हैं। ये हो गया इसका फ़ायदा। और मैंने जो आपको शुरू में बताया था, वर्कआउट से पहले वार्म अप कर लिया करें और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग कर लिया करें। स्ट्रेचिंग में भी बता देता हूँ, स्ट्रेचिंग का अलग फ़ायदा है, जिससे आपकी हाइट भी इंक्रीज हो सकती है, आपकी बॉडी भी फ्लेक्सिबल रहेगी, यानी आप कोई भी स्पोर्ट खेलेंगे तो चोट लगने का चांस कम रहेगा और हड्डियाँ भी लचीली रहेंगी। स्ट्रेचिंग में आपको ऐसे ही नॉर्मली आप पकड़ के और लटक सकते हैं, सेकंड ऐसे कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कोबरा स्ट्रेच। हाथों को सीधा और ऐसे लेट जाना है, लेटने के बाद हाथों को और कोहनी को ऐसे करके और जितना हो सके ऊपर देखना और थोड़ी देर तक ऐसे ही रुके रहना है। ये सेकंड हो गया। पहला आपको लचकना है पकड़ के, कोई भी टाड़ी वाड़ी मिल जाए या पुल अप बार हो तो और अच्छा है, वही पकड़ के लटकना है। दूसरा ये करना है कोबरा स्ट्रेच, और तीसरा ऐसे करना है आपको, हाथों को ऐसे रख के और घुटने को मोड़ के, ऐसे देखिए घुटने को मोड़ के ऐसे पीछे होना है, ऐसे पीछे, ऐसे पीछे होके ऐसे रुके रहना है। तो ये हो गया। और हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है, मतलब लास्ट स्ट्रेचिंग है, वो इस तरीके से है। क्योंकि हमने लेग्स का वर्कआउट किया है तो लेग्स के वर्कआउट के बाद भी हमें स्ट्रेचिंग चाहिए, वरना हमारी लेग्स में दिक्कत आ सकती है। तो हम उसके लिए ये कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान। सीधे खड़े होना है और ऐसे ही सीधे झुक के ऐसे अपने पाँव को टच करना है, ऐसे ऐसे टच करके ऐसे थोड़ी देर तक ऐसे टच करके और रुके रहना बस। और अगर आप इस पे मेरी बात को मानते हैं, अमल करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी इम्प्रूव होगी। देखो भाई, फिट रहो, तगड़े बनो। अगर अपने भाई को, गुलाम गोश्त को सब्सक्राइब करोगे, फॉलो करोगे, मेरी बातों को मानोगे, तो जैसे जैसे मैं इम्प्रूव होऊंगा आप लोगों को भी इम्प्रूव करूँगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दबा के सपोर्ट करें। चलो भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, बाय भाई लोग।